हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं टीसीएस एनक्यूटी में 25 मार्क्स को जो शिफ्ट वन में कोडिंग क्वेश्चंस जो आए थे मैं उन्हें कवर कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो इसमें आपको एक स्ट्रिंग गिवन थी, राइट? और उसमें आपको जो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर थे वो निकालना था। अगर उसमें प्रेजेंट है, मैं आपको एग्जांपल से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। द मोस्ट रिपीटेड कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर सबसे ज्यादा बारी आ रहा है आपको वो भी निकालना है। जो सबसे कम बारी मीन्स नॉन रिपीटिंग, जिसकी फ्रीक्वेंसी वन है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, वो आपको निकालना था। एंड थर्ड पॉइंट इज कि इफ मल्टीपल कैरेक्टर्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हो सकता है ना कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, लेट्स से आई है, जो टू टाइम्स आ रहा है, और ऐसे जो वो भी टू टाइम्स आ रहा है, यही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो जो भी पहले आ रहा होगा हमें उसे प्रिंट करवाना रहेगा, राइट? Print the first non-repeating character and then the first repeating character with the highest frequency. All right. Then, if the input string is empty, then we need to print invalid input. Perfect. If all characters in the strings are repeating, अब ऐसा कोई यूनिक है ही नहीं जिसकी फ्रीक्वेंसी वन हो, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट कैरेक्टर ही नहीं है जो कि सिर्फ एक ही बार ही आ रहा हो, तो आपको नन प्रिंट करवाना है, फॉलोड बाय द फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर। ठीक है, आपने नन प्रिंट करवाना और जो भी फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर आ रहा है आपको वो प्रिंट करवाना है साथ में। ठीक है, तो हम ये सारे टेस्ट केस कवर कर रहे होंगे। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल, राइट? यहाँ पे आपको दिया है ये स्विस मिसिसिपी, या क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी देखें, ठीक है, पहले हमारे पास एस आ रहा है, ठीक है, हमने यहाँ पे एस लिख लेना है। तो एस कितनी बारी आ रहा है? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स and 7, yeah. So we have written 7 times over here, और उसका फर्स्ट occurrence कब हुआ है? इंडेक्स वन पे, राइट? देन वी हैव डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है वो वन बारी, एक ही बारी आ रहा है, ठीक है। वी हैव आई, तो आई जो टोटली 6 बार आ रहा है, यू कैन सी, राइट? आई एक्चुअली 5 टाइम्स आ रहा है, राइट? वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, या सो इग्नोर दिस थिंग, राइट? या और पी जो है वो दो बार ही आ रहा है, यू कैन सी, ठीक है। तो हमने ये प्रिंट करवा लिया है। अब हमको फाइंड क्या करना था? सबसे जो रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग कौन सा है? नॉन रिपीटिंग जो है वो हमारा यहाँ पे डब्ल्यू है। डब्ल्यू जो है दैट इज नॉन रिपीटिंग वन, राइट? और जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कौन है? वो है एस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं फॉर योर क्लियरिटी। या सो लेट्स से वी हैव ए, ए बी, बी एंड सी, सी, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे? अब हमें पहले क्या प्रिंट करवाना है? पहले हमें प्रिंट करवाना है कि कौन सा यूनिक है, कौन सा रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग एलिमेंट प्रिंट करवाना है। इन दिस केस वी डोंट इवन हैव अ नॉन रिपीटिंग एलिमेंट, सब रिपीट हो रहे हैं। तो जब सब रिपीट हो रहे हैं उस केस में हमें क्या प्रिंट करवाना है? नन प्रिंट करवाना है। तो पहले जो ओहो, पहले क्या प्रिंट करवाना है? पहले हम नन प्रिंट करवा रहे होंगे, देन फॉलोड बाय द फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर। तो पहला रिपीटिंग कैरेक्टर पहले हमने नन प्रिंट करवाना है, और पहला रिपीटिंग कैरेक्टर क्या है? ए है, जो कि दो बार ही आ रहा है, तो हम लोग फिर टू प्रिंट करवा देंगे, तो नन आ जाएगा एंड देन टू, ठीक है। अभी हम लोग कैसे कर रहे होंगे? तो जब भी ये फ्रीक्वेंसी टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, जहाँ आपको कुछ काउंटिंग करनी है कैरेक्टर्स या ऐसे कुछ, इस वाले केस में थोड़ा सा आपको ये दिमाग में रखना है कि हैश मैप जो है वो यूज होता है ऑलमोस्ट टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम हैश मैप यूज होता है। तो हैश मैप हम लोग यूज करेंगे, पर यहाँ पे हम लोग ऑर्डर्ड वाला हैश मैप यूज करेंगे, जहाँ पे हमारा ऑर्डर्ड मेंटेन रहे। व्हाट डज दिस मीन? नॉर्मल आप अगर हैश मैप यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या रहता है कि अगर आपने लेट्स से आपने पहले ऐसे स्टोर करवाया, राइट? फिर आपने डब्ल्यू स्टोर करवाया, तो ऐसा ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता कि एस के बाद डब्ल्यू ही होगा उसमें, ठीक है। पर हमको यहाँ पे ऑर्डर क्यों मेंटेन करना है कि अगर हमारा ये वाला केस आ जाता है, नन नन वाला, या फिर जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी सेम आती है दो तीन एलिमेंट्स की, तो जो भी पहले आ रहा होगा उसे प्रिंट करवाना है। तो वो ऑर्डर्ड में अगर स्टोर्ड है हमारी दिस हैश मैप में, सो इट इज क्वाइट इजियर फॉर अस ओनली, राइट? ठीक है, तो इस केस के लिए हमको क्या करना है? ऑर्डर्ड यूज करना है हमको हैश मैप, ठीक है। तो ऑर्डर्ड हैश मैप जो है वो लिंक्ड लिंक लिस्ट वाला हैश मैप जो रहता है वो ऑर्डर्ड वाला रहता है, तो हम लोग वो क्रिएट करेंगे। उसमें क्या रहेगा? बेसिकली हमारा ये चीजें स्टोर हो रही होंगी वहां पे भी, दिस कि एस जो है वो हमारा की बन जाएगा,
उसकी वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी, W जो है वो 1 बन जाएगा, उसकी वैल्यू 1, W जो है वो हमारी की बन जाएगी और उसकी वैल्यू हमारे पास 1 स्टोर हो जाएगी। इन द सेम गोज फॉर I एंड P। ठीक है, लेट्स जंप इनटू डायरेक्टली, या ठीक है, राइट। सो यहाँ पे हमने स्कैनर्स के थ्रू हमने हमारी जो भी स्ट्रिंग है उसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग कॉल करवा रहे हैं हमारे फंक्शन को। परफेक्ट। सो हमारा जो फंक्शन है उसमें हमको पहला काम जो करना है, चेक के स्ट्रिंग एम्प्टी तो नहीं है। पता चला अपन ऑपरेशन लगाने पे लगे हुए हैं और स्ट्रिंग एम्प्टी है, तो हमको ये पहले ही चेक कर लेना। अगर वो एम्प्टी है तो हमें प्रिंट करवाना है इनवैलिड इनपुट, राइट। और रिटर्न करवा देना है, यहाँ से हमको दूसरा कुछ रन करना ही नहीं है इस केस में, ठीक है। दिस इज अ हैश मैप जो हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, कैरेक्टर और इंटीजर टाइप का। हमारी जो की है जो वो कैरेक्टर टाइप की है, और जो उसकी वैल्यू है दैट इज इंटीजर टाइप, ठीक है, राइट। सो पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो लिंक लिस्ट जो हमने हैश मैप बनाया है उसके अंदर सारी वैल्यूज स्टोर करवा लेंगे उनके काउंट के साथ। तो यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा होगा, यहाँ पे हमने जो देखा था ये, ओह लेट मी इरेज इट, ठीक है। सो ये जो वैल्यूज हमने, वो 5 ही था, ठीक है, डोंट माइंड इट, राइट। सो ये जो हमने स्टोर करवाया कि एस एस जो हमारा कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के साथ उसकी वैल्यू 7 स्टोर हो जाएगी, डब्ल्यू के साथ 1 स्टोर हो जाएगा, आई के साथ 6 स्टोर हो जाएगा, पी के साथ 2 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना काम हमारे ये पर्टिकुलर पार्ट में हो रहा होगा, राइट। अब हम लोग फाइंड करें क्या, फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर जो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या करा, हम लोग जो कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है उसको स्टोर करवाने के लिए हमने एक कैरेक्टर बना लिया है, फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर करके, राइट। उसको इनिशियलाइज कर दिया एम्प्टी अभी। देन एक इंटीजर टाइप का हमने लिया फर्स्ट नॉन रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी, जो भी नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इनिशियली उसको 0 दे दिया। एक बूलियन हम क्यों ले रहे हैं ये आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा कि फाउंड नॉन रिपीटिंग, हमें नॉन रिपीटिंग मिला है या नहीं मिला, उसके लिए हमने एक बूलियन यूज करा है, क्योंकि वो आगे हमको हेल्प करेगा। कोड देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। इनिशियली ये फॉल्स है कि अभी तक तो नहीं मिला है, राइट। यू कैन सी अभी तो नहीं मिला, हमें नहीं पता है भी कि नहीं, ठीक है। सो हम लोग लूप, अब हम लोग, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग लूप कहीं पे, हम लोग कहीं पे आइट्रेट करने वाले हैं, हम लोग हमारे मैप पे आइट्रेट करेंगे पर्टिकुलरली, राइट। वही मैप जिसके अंदर ये चीजें स्टोर्ड है, राइट। तो हम लोग इसी में आइट्रेट करने वाले हैं, परफेक्ट। हम्म हम लोग देखेंगे कि इफ कोई भी एंटिटी जो है, ये हम लोग मैप पे आइट्रेट करते हैं, तो ये उसका पर्टिकुलर ये मैप में आइट्रेट करने का पार्ट है, ठीक है। तो हमारा एंट्री के अंदर हमारी जो मैप की जो वैल्यूज है, की वैल्यू आ रही होंगी। सो जो ये पर्टिकुलर एंट्री डॉट गेट वैल्यू, वैल्यू मतलब कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो हमको मिल रही होगी। अगर हमको कोई भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 1 मिल रही है, कोई भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग हमको तो मिल गया है ना, हमको फर्स्ट नॉन रिपीटिंग मिल गया है, तो ये जिसमें हम कैरेक्टर स्टोर करवाना है उसमें हम लोग गेट की कर देंगे, कैरेक्टर जो है वो की है हमारा। सो उसमें हम लोग कैरेक्टर स्टोर करवा देंगे, और ये जो फ्रीक्वेंसी थी यहाँ पे जो भी वैल्यू है, नॉट नीडेड एट सच, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इट्स ऑब्वियस की बनी होगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग यूनिक ही फाइंड कर रहे हैं, राइट। और फाउंड नॉन रिपीटिंग हमको मिल गया है, अब हम ट्रू बोल सकते हैं कि भाई हमको मिल चुका है हमारा नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ से हम ब्रेक कर देंगे लूप को, ठीक है। हमको पहला वाला नॉन रिपीटिंग मिल गया है, नाउ वी आर ब्रेकिंग आउट द लूप, राइट। जो नेक्स्ट केस है उसमें हम लोग क्या फाइंड करें, फाइंड द मोस्ट रिपीटेड कैरेक्टर, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बारी कैरेक्टर आ रहा है उस वर्ड में, हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है उसको स्टोर करवाने के लिए हम लोग ने एक इंट मैक्स फ्रीक्वेंसी बना लिया है, ठीक है। कौन सा कैरेक्टर है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो स्टोर करवाएंगे हम लोग मोस्ट रिपीटेड कैरेक्टर के अंदर, ठीक है, जिसको अभी हमने इनिशियलाइज कर दिया है एम्प्टी, राइट। यहाँ पे अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, मैप के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं, किसके ऊपर आइटरेट कर रहे हैं, मैप के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं। मैप में क्या स्टोर है, हमारे कैरेक्टर और उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है वो स्टोर है, ठीक है। कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है। अब इफ हम लोग की कंडीशन क्या है कि जो हमको वैल्यू मिल रही है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी मिल रही है हमको मैप से, जो भी हम लोग आइटरेट कर रहे हैं, जैसे हमने एस पे आइटरेट किया, तो एस पे जो वैल्यू है वो लेट्स से 4 है, ठीक है। तो वो जो हमको वैल्यू मिली क्या वो बड़ी है हमारे मैक्स फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। मैक्स फ्रीक्वेंसी में इनिशियली 0 है, तो अगर वो वैल्यू बड़ी है तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्स फ्रीक्वेंसी के अंदर वो वाली वैल्यू को एंटर करवा देंगे कि हमारी बड़ी वाली वैल्यू कौन सी आ रही है, ये पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, ठीक है।
और रिपीटेड हम लोग के लिए एज ऑफ नाउ, अगर हम लोग पहले वाले इंडेक्स पे हैं, ठीक है, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे हूँ, एस वाले पे हूँ, कहाँ पे हूँ मैं, एस पे हूँ, तो अभी के लिए मेरे लिए यही मैक्स फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग एस भी स्टोर करवा लेंगे और 7 भी स्टोर करवा लेंगे, फाइन। तो हमने यहाँ पे स्टोर करवा लिया, ये हमारा इसमें कैरेक्टर आ गया, इसमें उसकी क्या फ्रीक्वेंसी ये वो आ गया है। ऐसे करके हम लोग पूरे जो मैप है उसमें ट्रेवर्स करेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस कैरेक्टर की है, हमें ये दोनों चीज मिल रही होगी, राइट। सो होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब केस 1 में आते हैं कि इफ देयर इज अ फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, अगर हमारे पास नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर जो कि एक ही बार जो कैरेक्टर पूरी स्ट्रिंग में आ रहा है, अगर हमारे पास वो कैरेक्टर है, तो हमको ये पर्टिकुलर पार्ट प्रिंट करवाना है, ठीक है। कैसे पता चलेगा वो है कि नहीं, तो याद करो हमने यहाँ पे एक फ्लैग यूज किया था। अगर हमारी यहाँ पे किसी भी की वैल्यू 1 होती, तो हमारा जो फ्लैग है, ये मतलब फ्लैग मीन्स ये जो बुलियन हमने बनाया है फाउंड नॉन रिपीटिंग, ये हम कर देते ट्रू। अगर ये ट्रू है मतलब हमारे जो मैप है, हमारी जो स्ट्रिंग है, जो भी हमारे पास वर्ड आया है उसके अंदर नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है, तो उस केस में हम लोग क्या प्रिंट करवा रहे होंगे, पहले हमको प्रिंट करवाना है फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, और जो भी हमारा नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। और सेकेंडली हमको प्रिंट करवाना है मोस्ट रिपीटेड कैरेक्टर, और जो भी मोस्ट रिपीटेड कैरेक्टर है वो प्लस उसकी फ्रीक्वेंसी, वो कितनी बार आया है, वो कितने टाइम्स आया है, जो कि हमने इस वाले पार्ट में कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा केस 1, हमारे पास नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर था। व्हाट इफ अगर हमारे पास नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है ही नहीं, सारे ही कैरेक्टर जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ए बी बी सी सी सब रिपीट हो रहे हैं, कोई सभी यूनिक है इसमें नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा था कि उस केस में हमको पहले तो प्रिंट करवाना है नल, और जो भी पहला एलिमेंट है नॉन रिपीटिंग वाला, जो भी पहला एलिमेंट है रिपीटिंग वाला, उसे हम प्रिंट करवा रहे होंगे, तो हम लोग सेम चीज कर रहे हैं। अगर हमारा कैरेक्टर नहीं, मतलब कोई भी नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है हमारे पास, तो हम लोग एल्स वाले पार्ट में जा रहे होंगे, जो कि हमारा केस 2 है, जिसमें हमने लूप लगा लेना है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले प्रिंट करवा देंगे नन, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो भी की वैल्यू, जो भी हमारा फर्स्ट आता है, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी जिसकी 1 से बड़ी है, जो भी हमारे पास वैल्यू है, जो भी कैरेक्टर है वो प्रिंट हो जाएगा, उसकी क्या वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। जो हमने यहाँ पे केस देखा था ना, कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं था, किसी की भी वैल्यू 1 नहीं थी हमारे पास, तो इस केस में जो भी पहला रिपीटिंग कैरेक्टर आ रहा था उसे हमने प्रिंट करवाया था, तो यहाँ इस वाले केस में वो क्या था, ए था, ठीक है। सो वो चीज हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे होंगे, एंड दैट्स इट, राइट। सो अच्छा था ये वाला क्वेश्चन, नॉट सो डिफिकल्ट इट इज, ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमको कुछ नहीं करवाना था, हमारे पास ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग गिवन थी, ठीक है। बहुत हौश पौश हो गया है, आई नो। तो इसको हमने हैश मैप में इंक्लूड स्टोर करवाया, तो हमारा हैश मैप कुछ इस तरह से सारी चीजें स्टोर कर रहा था की वैल्यू पेयर में। अब वो की वैल्यू पेयर में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी वो हमारी मैक्सिमम बन रही थी, जिसकी भी वैल्यू जिसकी भी वैल्यू या फ्रीक्वेंसी 1 के इक्वल आ रही थी वो हमारा नॉन रिपीटिंग एलिमेंट बन रहा था, और नहीं है तो हम लोग नन प्रिंट करवा देंगे, फॉलोड बाय द फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर। और ये वाला केस चेक करना कभी नहीं भूलना है, ठीक है। सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेट्स जंप टू द सेकंड वन। बहुत इजी था, बहुत इजी, ठीक है। हमें क्या क्या दिया था प्रोग्राम में, हमको इनकम दी थी, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंसान की इनकम दी थी कि वो कितना अर्न करता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मटेरियल की वो कुछ पार्ट ऑफ उसके इनकम का कहीं पे लगा रहा है, स्पेंड कर रहा है, राइट। तो वो कौन सी चीज पे स्पेंड कर रहा है, तो ये टाइप्स ऑफ मटेरियल कैन बी फूड, कैन बी ट्रांसपोर्ट, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। कहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। कैटेगरी ऑफ यही एक्सपेंडिचर, तो वो कहाँ पे अपना मनी स्पेंड कर रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमको गिवन रहेगा, ठीक है। हम लोग ये यूजर से लेंगे इनकम, कौन सा मटेरियल, अब उस पर्टिकुलर मटेरियल पे वो कितना अमाउंट स्पेंड कर रहा है, ठीक है। लेट्स से मेरा इनकम जो है वो 5000 है, या सो इट्स 5000, और मैं कुछ अमाउंट मेरा फूड पे लगा रही हूँ, कितना अमाउंट लगा रही हूँ वो इस पार्ट में आ जाएगा। लेट्स से मैं 2000 रुपीज मेरे फूड पे लगा रही हूँ, ठीक है। डोंट माइंड द हैंड राइटिंग गाइस, ओके। या सो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हमको इनपुट में लेना रहेगा,
फिर द इनपुट प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल यूजर एंटर्स डन। जब तक यूजर डन नहीं एंटर करता है ना, हमको लेते रहना है। क्या लेना है? इनिशियली तो हम लोग ये इनकम ले लेंगे, ठीक है। फिर हमारा एक लूप चल रहा होगा जिसके अंदर हम पहले मटेरियल का नाम लेंगे, लेट्स से फूड। तो उस पर कितना स्पेंड किया? 2000। फिर हमने लिया नेक्स्ट मटेरियल, लेट्स से ट्रांसपोर्ट, उस पर कितना स्पेंड हुआ? 500। और ऐसे ये चलता जाएगा जब तक यूजर जो है वो डन नहीं लिख देता। ठीक है, ये तो हमने इनपुट वाला केस देख लिया, ठीक है। इतना क्लियर होगा। अब प्रिंट क्या करवाना है बेसिकली, ठीक है। अब देखो, इनपुट तो कंप्लीट हो गया, अब प्रोग्राम को क्या क्या डिस्प्ले करवाना है हमको उससे, ठीक है। तो टोटल इनकम डिस्प्ले करवाना है यार। इतना इजी, मतलब जो ले रहे हो वो डिस्प्ले करवा देना, ठीक है। कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल सेविंग्स। सो सेविंग्स पता ही होगा कि भाई मैं कमा रही हूँ 5000 रुपीज, उसमें से मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है लेट्स से 2000, तो मेरी सेविंग कितनी हुई? 3000 सेविंग हो गई। तो सेविंग का फॉर्मूला इजी है, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, टोटल एक्सपेंडिचर, राइट। जितना भी स्पेंड किया, लेट्स से फूड पे स्पेंड किया, जिस भी चीजों पे, तो उसको माइनस कर देना इनकम में से। आपके पास आ जाएगी आपकी टोटल सेविंग्स, जो शायद किसी किसी के पास बहुत कम बचती है और किसी के पास शायद ज्यादा बच जाती है, ठीक है। ज्यादा बताना चाहिए ऐसे तो, ठीक है। फिर लिस्ट ऑल एक्सपेंडिचर्स, सारे एक्सपेंडिचर्स है उनको लिस्ट करना है। किस वे में? जैसे मैंने फूड पे 2000 स्पेंड किया, मैंने ट्रांसपोर्ट पे 500 स्पेंड किया, तो वो सारी चीजें मुझे लिस्ट करवानी है। बहुत इजी था, बहुत इजी। तो अभी आप देख लो कि किस तरह से था। इनपुट पे आया 5000, ठीक है। मटेरियल तो किस तरह से हमको यूजर को प्रिंट करवाना है, पहले तो हम लोग इनकम ले लेंगे, वो जिस तरह से भी पेपर में लिखा हुआ था कि आपको कैसे लिख के इनकम लेना है, वो उस तरह से आप एडजस्ट करना। फिर टाइप ऑफ मटेरियल और डन टू फिनिश। अगर आप हो गया है बस इतने स्पेंड किया है तो आप डन लिख दीजिए। तो इंस्टेड ऑफ दिस फूड अगर वो डन लिख देते तो यहाँ पे उनका खत्म हो जाता, ठीक है, यहीं पे एंड हो जाता, वही कुछ करा ही नहीं है खर्चा उन्होंने, बट उन्होंने फूड लिखा। उस पर कितना स्पेंड किया? सिर्फ 100 रुपीज स्पेंड किए, ठीक है। टाइप फिर वापस से आया टाइप ऑफ मटेरियल, उसमें उन्होंने लिखा मोबाइल, मोबाइल पे 200 रुपीज स्पेंड किए गाइस, ठीक है। फिर आता है टाइप ऑफ मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पे उनके 500 रुपीज गए हैं। फिर वापस से उनसे जब पूछा गया कि टाइप ऑफ मटेरियल या फिर और डन बताइए, तो उन्होंने डन लिख दिया कि भाई इतना ही खर्चा हुआ है। हमें बताना है कि तुमने कितनी सेविंग की है, कहाँ पे स्पेंड किया है, क्या तुम्हारी इनकम थी। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट में आ जाएगा हमारा टोटल इनकम 5000 थी आपकी, आपने टोटल सेविंग करी है 4200। बहुत अच्छा अमाउंट आपने सेव कर लिया है, ठीक है। एक्सपेंडिचर्स आपने कहाँ कहाँ पे स्पेंड किया है? फूड पर 100 रुपीज, मोबाइल पे 200 रुपीज, एंड इलेक्ट्रिसिटी पे आपने स्पेंड किए 500 रुपीज, ठीक है। सिर्फ इतना सा करना है। लेट्स जंप इनटू द कोड। uh yes, so here it is, ठीक है। सो मेन फंक्शन के अंदर ही मैंने यहाँ पे सब लिख दिया है, डोंट माइंड गाइस, ठीक है। यहाँ पर भी हम हैश मैप का यूज कर रहे होंगे। क्यों यूज कर रहा है वो अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पहले मैंने ले लिया है कि भाई इनकम बता दो, तो इनकम हम लोग प्रिंट करवा देंगे और फिर इनकम हमको यूजर जो है बता देगा कि मेरी 5000 या 10,000 या 20,000 जो भी इनकम है वो आ जाएगी। अभी तक तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो जीरो ही है, ठीक है। वाइल ट्रू, जब तक वो डन नहीं बोल देता तब तक ये लूप चलता रहेगा। वो कैसे क्या हो रहा है अभी आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। सो पहले हम लोग लिखेंगे एंटर टाइप ऑफ मटेरियल और डन टू फिनिश, ठीक है। सो वो लोग टाइप ऑफ मटेरियल लिखेंगे, लेट्स से फूड, तो हमने उसको मटेरियल वाली स्ट्रिंग के अंदर ले लिया है। हम चेक कर रहे होंगे कि मटेरियल के अंदर उनने कोई मटेरियल का नाम, मतलब फूड, ट्रांसपोर्ट, ऐसी चीजें लिखी है या फिर डन लिखा है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मटेरियल डॉट इक्वल्स इग्नोर केस डन। इग्नोर केस क्यों लिखा है? हो सकता है उन्होंने डन का डी कैपिटल लिख दिया या पूरा डन कैपिटल लिख दिया, तो वो केस हमको इग्नोर करते हुए हमको देखना है कि क्या मटेरियल हमारा डन के इक्वल है। अगर मटेरियल डन के इक्वल है मतलब फिनिश हो गया भाई, वाइड लूप से बाहर निकल जाओ, ब्रेक दिस लूप आउट, ठीक है। लूप ब्रेक कर देंगे। सेकंड कि अगर लूप ब्रेक नहीं होता है, अगर हमारा जो मटेरियल है वो डन के इक्वल नहीं है, तो अब हम उनसे एक्सपेंडिचर पूछ लेंगे कि आपने कितना अमाउंट स्पेंड किया है, ठीक है। तो एंटर एक्सपेंडिचर ऑन जो भी मटेरियल का नाम उनने लिखा है ना, वो वहां पे उनके सामने प्रिंट कर देंगे, उनको अच्छा लगेगा कि उनको पता है कि हम किस मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग वो इनपुट में ले लेंगे जो कि एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा।
देन टोटल एक्सपेंडिचर, हमको क्या चाहिए, टोटल एक्सपेंडिचर क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमें फाइंड करना है टोटल सेविंग। टोटल सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम में से माइनस कर दो टोटल एक्सपेंडिचर। हमको सिर्फ एक्सपेंडिचर नहीं चाहिए, हमको टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पे हमारा ऐड होता जाएगा इसमें, तो एंड में हमारे पास डायरेक्टली टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, कोई अलग से लूप यूज नहीं करना पड़ेगा, राइट। अब आप देख लो कि हमने हैश मैप क्यों यूज कर रहा है। हैश मैप में हम लोग पुट कर रहे हैं हमारा मटेरियल, लेट्स से फूड, और ऐसा हो सकता है ना कि उनने, मैंने आज फूड पे 200 स्पेंड की, इनकम मेरी 5000 आ गई है, ठीक है। आज मैंने फूड पे 200 स्पेंड की, कल मैंने 300 करे, तो हो सकता है वो एक ही पर्टिकुलर मटेरियल पे बार बार स्पेंड कर रहा हो, इसलिए फिर हम लोग ने का यूज किया, मैप का, कि फूड के सामने जो भी हमारा वो स्पेंड कर रहा है अमाउंट वो ऐड होते जाएगा। तो हमारा एक्सपेंडिचर जो भी है फूड पे, उसने पहले 200 स्टोर किए, तो फूड लिखा है, जो हमारा मैप है उसमें फूड आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 200। लेट्स से उसने कल 50 रुपीज खर्च किए, तो फूड के सामने 200 प्लस 50 हो जाएगा, तो वो 250 वैल्यू उसकी स्टोर हो जाएगी, इसलिए हमने मैप यूज करा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा, आई थिंक सो, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमको क्या ही बचा है इस क्वेश्चन में, हमें सिर्फ प्रिंट करवाना है। टोटल इनकम हमारी हमने इनिशियली ले ली थी, ये रही, तो प्रिंट करवा देंगे। सेविंग्स हमने देख ली है कि टोटल इनकम में से हम टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, तो हमारी सेविंग्स आ जाएगी, उसे प्रिंट करवा दो, करवा दिया, ठीक है। एक्सपेंडिचर लिस्ट, ठीक है, अब लिस्ट प्रिंट करवा रहे हैं, वो लिस्ट हमारी कहाँ है, वो हमारे मैप के अंदर है। मैप के अंदर हमने स्टोर कर रखा है, तो मैप हमने किस टाइप का, स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप का बनाया था। इंटीजर में हमारा जो मटेरियल है वो स्ट्रिंग टाइप का था, और हमारी वैल्यू इंटीजर थी, तो हम लोग मैप के अंदर लूप करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, गेट की के अंदर हमारा मटेरियल आ जाएगा जैसे कि फूड, और यहाँ पे हमको वैल्यू मिल जाएगी उस फूड की, ठीक है। इसको एक बार रन भी कर लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मेरी इनकम है 20,000, लेट्स से, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देती हूँ। 20,000 है, मैं फूड पे स्पेंड कर रही हूँ, ठीक है, मटेरियल लिखना था, मैंने फूड पे सिर्फ 200 स्पेंड किया। ट्रांसपोर्ट पर मेरा चला गया, लेट्स से 500, ठीक है। इससे ज्यादा मेरा मन नहीं है स्पेंड करने का, डन, आई एम डन, ठीक है। उसने बता दिया कि आपका टोटल इनकम 20,000 था, आपने टोटल सेविंग 19,300 सेव हो गए गाइस मेरे पास। और एक्सपेंडिचर जो है वो मेरा सिर्फ दो जगह पे मैंने स्पेंड किया है मेरा पैसा, एक तो ट्रांसपोर्ट पे और एक फूड पे। तो इन दिस पे आपको ये प्रिंट करवाना था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, अगर आपको कोड समझ आया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि उन्हें भी पता चले टीसीएस एनक्यूटी में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पर इतना इजी देख के ऐसा मत सोचना कि इजी आ रहे हैं, क्योंकि एक बैच में ग्राफ का क्वेश्चन भी आ रखा है, तो आगे का कुछ नहीं बोल सकते कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।